पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 4 चैप्टर 11। तो आज की चैप्टर का नाम है सेल्फलेस सर्विस, यानी किसी की मदद करना बिना किसी सेल्फिश रीजन के। God has bestowed us with many blessings, beautiful nature, loving and caring parents, friends, elders, teachers, etc. We must thank Him for all these gifts. भगवान ने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी चीज दी। हमारे पेरेंट्स, दोस्त, खाने को खाना, टीचर्स जो हमें चीजें कर हमारे बड़े, तो उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। How do we show that we love God and are thankful to Him for all the things He has given us? अब हम किस तरीके से भगवान को धन्यवाद करें जो भी उन्होंने हमें दिया है? There are some people who show their love by praying to God. Some people visit holy places regularly, but the best way to show the love is to love your own fellow beings. कई लोग पूजा अर्चना करते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, इन सब चीजों से अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा दूसरों को प्यार दिखाकर हम भगवान को अपना प्यार दिखा सकते हैं अगर हम दूसरों के साथ अच्छे रहेंगे। One such person was Mother Teresa. She was a great soul whose heart was full of compassion, was a poor and a needy people. ऐसे ही आज हम एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे, मदर टेरेसा के बारे में, जिनका जो दिल था वो पूरा प्यार से भरा हुआ था। वो हर एक नीडी पर्सन की, जो जरूरतमंद होते थे उनकी मदद करती थी, जो गरीब होते थे उनकी मदद करती थी। हर सेल्फलेस सर्विस टू द डिस्ट्रीब्यूट एंड द डिसीज इज अ स्टोरी ऑफ अ करेज एंड सैक्रिफाइस। वो जो भी बीमार लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उन सबकी मदद करती थी और इसकी वजह से वो आज भी जानी जाती है। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन Yugoslavia. She became a nun at the age of 16. 16 साल की उम्र में जब मदर टेरेसा है वो नन बन गई थी। When she was 18 years old, she was sent to a convent in Kolkata. और 18 साल की उम्र में उन्हें कोलकाता इंडिया में भेज दिया गया था। Her convent was near a slum colony, Moti Jheel. She noticed that the children of that area were poor, ill-fed and sick. उनका जो कॉन्वेंट था वो स्लम एरिया के पास है, जहाँ पे वो देखती थी कि यहाँ पे कितने बच्चे जो वो बीमार रहते हैं, गरीब है, उनको जरूरत है काफी चीजों की। She started going to that slum regularly, giving food, medicines, care. Seeing the misery and poverty of the slum, she decided to start a separate institution and of dedicated workers who would help her and serve the humanity. अब जो मदर टेरेसा ने यहाँ पे ये स्लम एरिया देखा और देखा वहाँ पे कितनी बीमारी है, कितनी गरीबी है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बनाऊंगी जहाँ पे ऐसे लोग काम करेंगे जो इन गरीब लोगों की, जरूरतमंदों की मदद करेंगे। She called this institution the Missionaries of Charity. उनको उन्होंने नाम दिया Missionaries of Charity. She gathered large donation and established the निर्मला हृदय. उन्होंने एक लार्ज डोनेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा निर्मल हृदय होम, उसका नाम, for the physically challenged people near the airport in Kolkata. ये उन्होंने उसके लिए बनाया जो फिजिकली चैलेंज पीपल थे। She brought cheer into the lives of the poor people. इस तरीके से उन्होंने जो गरीब लोग थे उनकी जिंदगी में बहुत ही खुशहाली लेकर आई। After her participation, she decided to serve the victims. She devoted herself for the help of beggars, poor and downtrodden. अब इस तरीके से उन्होंने जो victims थे, जो कि बीमार लोग थे, जिनको जरूरतमंद थे, उनको अपनी लाइफ उनकी वो दी और वहां पे वो अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिता दी। This is why she is known as a Mother Teresa. She began to wear blue border sari. Later on, this became the symbol of nuns serving the humanity. और इसी तरीके से उनको आज भी सब लोग मदर टेरेसा कहते हैं। वो एक सफेद साड़ी जिसमें ब्लू बॉर्डर था वो पहनती थी, जो आज के टाइम पे सबका एक ड्रेस कोड बन गया है, जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं नन्स। मदर टेरेसा has grown up into a huge tree of humanity. जो मदर टेरेसा है वो इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। She set up Bhiksham Sadan that into orphans, disabled children discarded by the society and even for the rehabilitation of the sick. उन्होंने अपने एक सेटअप करा जिसका नाम था भिक्षम सदन, जहाँ पे सारे जो ऑर्फन्स से, डिसेबल से बच्चे थे, जो भी सोसाइटी से जिनको निकाल दिया गया था, जो बीमार लोग थे, उन सबको प्रेरित किया, उसके लिए बनाया था। She set up a प्रेम घर and शांति नगर. She was awarded with पद्म श्री and मैगसेसे अवार्ड in 1962. 1962 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड भी मिला था। क्यों? क्योंकि उनके कामों की वजह से उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए प्रेम घर और शांति नगर भी बनाया था।
In 1971, she received John A. Kennedy Award. She was awarded by Jawaharlal Nehru Peace Prize in 1976. In 1980, she was awarded with the award of Bharat Ratna. Mother Teresa Heavenly Award 5 September 1997 पे मदर टेरेसा की डेथ हो गई थी. She is no more, but she gave message to all of us that God loves us all. जो मदर टेरेसा है उनके इतने सारे अच्छे कामों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे. कुछ जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद भी जो बाकी के लोग हैं उनकी इस चीज को फॉलो करते हैं. अब हमने हमारे इसमें क्या थॉट्स है? हेल्पिंग द पुअर एंड द नीडी इज द सेम एज प्रेइंग टू गॉड. अगर हमें भगवान से प्रे करनी, अगर हमें भगवान को थैंक यू करना है तो हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. और क्या याद रखना चाहिए? और क्या याद रखना चाहिए हमें? लव कर्सेस पीपल. प्यार ही कहते हैं, हम प्यार से लोगों की मदद कर सकते हैं. सर्विंग द डिस्ट्यूट एंड डिसीज मेक अस वन स्टेप नियरर टू गॉड. अगर हम जरूरतमंदों गरीबों की मदद करेंगे तो वो हमें भगवान के करीब और ज्यादा ले जाएगा और भगवान हमसे भी और ज्यादा प्यार करेंगे. अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.